चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो हमने नाउन तो डिटेल में पढ़ा था, बट पुराने जो पढ़ चुके हैं उनके लिए आपका, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो केवल रिवीजन सीरीज चलेगी। ठीक है, आपको क्लास बंद होने के बाद में प्रैक्टिस भी कराएंगे ऑफलाइन वाली। शुरू करते हैं आपका प्रोनाउन वाला। नोट्स आपका उस पर चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो उस पर देख लेना। यह है कि जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत सारा आपका डिटेलिंग। एग्जाम नजदीक है इसलिए आपका रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर शुरू होता है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस में देखिएगा, हमने बहुत सारी चीज देखी। प्रोनाउन क्या होता है देखेंगे, हमने देखा ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे ड्रामा क्या है इनको देखेंगे। ठीक है, अभी हम प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। ठीक है, सारे आप समझ जाओगे। तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, आपके पर्सनल प्रोनाउन से शुरुआत करेंगे, फिर इनको डिमोन्स्ट्रेटिव और ये इंडेफिनिट वगैरह हैं, ये सारी चीजें करते करते इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, लगभग 6-7 प्रकार के इसके प्रकार हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम किसकी चर्चा करें, आपके पर्सनल प्रोनाउन पे। पहले प्रोनाउन पे बात करेंगे, फिर जाएंगे इसके पहले टाइप पे। तो प्रोनाउन क्या होता है सर, बहुत सारा आपका वो नहीं करना है, शुरुआत करना है, रिवीजन करना है। प्रोनाउन हमने बोला था क्या, जो रिप्लेस करता है किसको, आपका रिप्लेसिस है नाउन, उसकी जगह आता है। हर जगह तुम राम राम श्याम श्याम नहीं लिख सकते। राम ने ये करा, राम ने वो करा। बचपन में जब आपको ऐसे लिखवाया जाता था, एक गाय होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, 10 ये होते हैं, फलाना ढिमका ये होता है, बार बार काव 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 बोलते थे, काव हैज दिस, काव हैज दिस। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो फिर क्या है, वो रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करते हो, प्रोनाउन का यूज करते हो। जिन चीजों का यूज करते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। इज ए वर्ड। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस ए नाउन। नाउन की जगह पे आता है टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। नाउन को नाउन बार बार रिपीट ना हो, अच्छा नहीं लगता है, इसी जगह पे क्या आए, वो प्रोनाउंस आए। प्रोनाउन क्या है, रिप्लेस करता है नाउन को, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। ठीक है, रिप्लेस करने। अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं आपका इसका कि काइंड्स कितने हैं आपके, कितने काइंड के हैं, धीमे धीमे बात करेंगे। इसमें से पहला काइंड कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल शब्द ही है आपका, यहां से शब्द जुड़ेगा, रेफर्स टू ए पर्सन। पर्सनल आपके पर्सनल से क्या याद रखना, पर्सन याद रखना। पर्सनल से क्या याद रखना, पर्सन याद रखना। ठीक है, अब पर्सन आपके कितने प्रकार के हैं सर, लेके चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला, स्पीकर है। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर है। और थर्ड पर्सन क्या है, नॉन एक्टिव है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है, या जो उस माहौल में जो बात है ना हो रही है उसमें शामिल नहीं है, ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा सब्जेक्टिव केस हमने ऐसे उठा लिया, ये इसका पॉजेसिव केस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। किसी सेंटेंस में यही तो दो होते हैं, कौन सा क्या रहेगा। चलिए उठाते हैं आपका आई, और दूसरा क्या है, वी। आई ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में क्या है, क्या है ये आई, क्या है, किसी के लिए आ सकता है ना। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोनाउन है, चलेगा। ये कैसा है, सिंगुलर रहता है। आई का मतलब तुम एक हो ना, और वी क्या होता है, इसका प्लूरल है। आई का प्लूरल क्या हो गया, वी। मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, प्लूरल हो गया। लेकिन थोड़ा सावधान रहना, कुछ आपके क्या है, प्रेजेंट के दो हैं आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ये कैसे यूज होता है, आई प्लूरल के रूप में, तब क्या यूज होगी इसके साथ में, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कितना ख्याल रखना है, प्रेजेंट के दो है, प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट और परफेक्ट। कंटिन्यूस वाले हटा दो, प्रेजेंट के 4 वो होते हैं ना आपके एस्पेक्ट, उनमें से कौन सा रह गया, कंटिन्यूस वाले हटा दो, कौन सा रह गया, इंडेफिनिट, और आपके परफेक्ट। प्रेजेंट वाले में ध्यान रखना, उसमें आई कैसे यूज होगा, प्लूरल के रूप में यूज होगा। क्या मैं समझा पाया। अदरवाइज बाकी में क्या है सर, आपका सिंगुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ लो। तो ये हो गया। अब उसके बाद में क्या है, ये क्या हो गया सर आपका फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, या तो मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे। सुनने वाला कौन हो गया सर, आपका यू हो गया। और इसका सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ में यूज क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। ठीक, चलो। अब इधर क्या है, ये लिसनर है, तो बात है कौन कर रहे हैं आपके, या तो मैं कर रहा हूं या आपके हम कर रहे हैं। सुनने वाला कौन है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन में यू क्या है आपका, लिसनर हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन है बच गया कौन सा, ही, सी, इट। वह ये करता है, वो करता है। वो क्या हो सकता है, ही पुरुष भी हो सकता है, सी महिला भी, और ये क्या है, इट। ठीक है, ये हो गए। और इनका प्लूरल क्या है सर, दे। इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे। चलो यहां तक होगी। सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया, क्या हो गया आपका। चलो फिर से बात करेंगे। सब्जेक्टिव केस बताओ, आई, वी, पहले वाला खत्म। उसके बाद में सेकंड पर्सन में क्या है, लिसनर में यू। थर्ड पर्सन बताओ, ही, सी, इट, दे, काम खत्म। अच्छा ये बताओ, आई क्या है, सिंगुलर है वैसे तो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या है, प्लूरल है। फिर हम बात करेंगे वी प्लूरल है, ये आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। ठीक, अब पहुंचे यू सिंगुलर प्लूरल भी, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब PHV ही आएगी। आ जाओ कहां पे, ही मैस्कुलिन उसके लिए आता है, लेकिन क्या है, सिंगुलर रहेगा। सी क्या है, फेमिनिन वाला है, क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इट ये ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए आता है, सिंगुलर रहेगा। अब इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हमारा सब्जेक्टिव वाला हो गया।
ये हो गया ना सब्जेक्टिव केस वाला, ये हमारे समझ में आ गया। अब इन्हीं का लेके चलेंगे सर आपका ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कहां पर पहुंचेंगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? मी। वी का क्या हो जाता है? अस। आई का मी, वी का अस। इसी तरीके से याद करना घर पे। आगे चलते हैं। यू का क्या रहता है? कुछ नहीं, यू ही रहता है। यू का यू ही रहता है, यू ही नहीं, ये याद रखो। यू का क्या रहता है? यू ही रहता है, यू ही नहीं। चलो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इतनी टेंशन नहीं है। अब आ जाओ, ही का क्या हो जाता है? हिम। ही का क्या हो जाता है? हिम। सी का क्या? हर। और इट का इट ही रहता है। दे का देम। इतनी बात आ गई। तो फिर से अच्छा, इस प्रोनाउन वाले में ये चार्ट याद हो गए, सारा खेल ज्यादातर हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस बताओ। सबसे पहले आई, उधर वाला भी रिपीट हो रहा है। आई का क्या हो गया? मी। वी का अस। यू का ओके। ही का हिम। हिज नहीं है, हिम। हिम क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्टिव केस। सी का हर। उसके बाद में इट का इट। और दे का देम। एम आ रहा है ना, वो ये ध्यान रखना। अब लेके चलते हैं आपको कहां पे? इनके पॉजेसिव केस की बात करते हैं। आई का पॉजेसिव माई, मेरा। पोजीशन बताते ना किन का? मेरा। वी का आर, कोई आर, आवर नहीं, आर। यू का योर। ही का हिज। हिम हो गया तो ऑब्जेक्टिव में आ गया हिज। और हर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर हर कर रहे हैं, ये दोनों में एक ही है। पॉजेसिव भी यही है और ऑब्जेक्टिव भी यही है। और इट का क्या हो गया? इट्स। यहाँ पे एस और एस लग गया, वो लग गया, मतलब इट्स हो गया। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव वाले में क्या है? इट है। और इसका क्या है? देयर। यहाँ देम है ऑब्जेक्टिव वाले में। तो कौन है जो बताएगा? कोई बता सकता है? बताओ जल्दी से बताओ। नहीं, पॉजेसिव के बताओ। आई का बताओ। माई। वी का बताओ। वो यू आर, अवर। चलो ठीक है तुम्हारे हिसाब से। यू का बताओ। सी का बताओ। ही का बताओ। वो कह रही है सी का हिज। मुझे पता है तुम्हारे, इसलिए क्रम चेंज करा। इट का बताओ। इट्स पॉजेसिव में ऐसे रहेगी, ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगी। इट का इट ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। दे का बताओ। देयर। अच्छा, दे का पॉजेसिव बताओ। दे का देयर ही है। ऑब्जेक्टिव बताओ। मैंने ये करा, तुरंत चेंज कर दिया। सुनो तो सही सामने वाला क्या बोल रहा है। दे का पॉजेसिव क्या है? देयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? देम। क्लियर हुआ? चलो बहुत सही। तो ये हमारा चार्ट हो गया। बस ज्यादातर खेल हो गया इस पूरे चैप्टर का। यही जरूरी है, घर पे जाके कर लेना। ठीक है। अब चलते हैं, आपका एक चीज देखेंगे। अब वो तो चार्ट याद था, अब पहला सेगमेंट उठा के देखते हैं कि वर्ब से पहले क्या रहेगा सर? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो हमने कुछ प्रोनाउन देखे, उनके सब्जेक्टिव केस देखे, ऑब्जेक्टिव देखे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। मी ऑल्सो नो ही। अच्छा ये बताओ, नो माने जानना है, वर्ब से पहले मी नहीं रहेगा, क्या आई होगा। और ही नहीं रहेगा, ये क्यों पीछे है? इसका क्या रहेगा? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। ठीक है, सिंपल है। कुछ लोग कह देते हैं मी ऑल्सो नो ही, जो नहीं जानते वो इसी तरीके से बात करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे चलते हैं सर। आपका द टीचर इज कॉल्ड इट दे। द टीचर, ये तो क्या हुआ? सब्जेक्ट वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोनाउन की बात नहीं आ रही। यहाँ पे वर्ब आ गई और वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा सर। तो ये दे नहीं रहेगा, क्योंकि दे क्या है सर? सब्जेक्टिव केस में। इसका दे का ऑब्जेक्टिव वाला क्या था? देम। याद आ रहा है आपका चार्ट सर? यही मैजिक है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी ये देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। मी थिंक, अबे वर्ब से पहले मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई। क्या चीजें समझ में आ रही है? केस बदल गया। अभी हमने पढ़े थे ना पूरा चार्ट, उसमें से इधर वाले ही रहेंगे वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद में क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस वाले। फिर से बताओ, उल्टा बताओ। ऑब्जेक्टिव केस दे था, दे का क्या है? देम। उससे पहले इट आएगा, इट ही रहेगा। उससे पहले आपका सी, हर, ही, हिम, हिज नहीं, ये सब पॉजेसिव हो जाएगा। यू का यू रहेगा। ठीक है। वी का अस, ऑब्जेक्टिव अस। और आई का मी, पॉजेसिव वाले ऊपर से नीचे बताओ। आई का माई, ही का आर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। ऐसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। यहां कोई दिक्कत? आई थिंक दैट हिम इज। देखो यहां तक आया, फिर गेम खेल गया। इसके बाद में इज है, इससे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। तो एक सेंटेंस में कई चीजें भी हो सकती है। जोड़ने वाला कंजंक्शन, ये सर कंजंक्शन जोड़ रहा है। आई थिंक, ठीक है, सोच रहा है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आ गया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि एक सेंटेंस है, इसमें क्या है? ये जोड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस तो ये जोड़ रहा है, तो क्या है? यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस में, किस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में। इसलिए क्या हिम की जगह क्या आएगा? ही। यहाँ तक बात समझ में आएगी? तो पहला वाला हमारा हो गया। प्रोनाउन में पहली बार हमने चार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद में ये एक सेटिंग पढ़ी हमने, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा रूल क्या है। वो तो चार्ट था सर, तो रूल पहला ही है, बच्चों जैसा है। अब चलते हैं आपका कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद में भी क्या आता है सर? ऑब्जेक्टिव केस ही आता है सर। इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलो देखिएगा। टू दे, द रूल इज स्ट्रिक्ट।
टू क्या है सर आपका? प्रेपोजिशन है। आगे आपके चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इसके बाद में क्या रहेगा? क्या सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव वाला? अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस टू देम हो जाएगा, टू दे नहीं होगा, है ना? तो बाकी चीजें आप समझ रहे हो। फॉर सी नहीं, फॉर हर, क्योंकि सी का पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर हर द रूम इज नॉट रेडी। इस तरीके से ध्यान रखना। बिटवीन ही एंड आई, एक चीज बताओ, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन, और इसके बाद में ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम, तीसरा वाला लास्ट में। उसके बाद में आई का मी हो जाएगा। तो दोनों किस में रहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरीके से आपका हो गया। रमन डिस्ट्रीब्यूटेड दी टॉफीज बिटवीन। अब यहाँ पे गेम आएगा, ऐसे एग्जाम में रहेगा, वो कहेगा हर एंड आई। ये हर तो ठीक है सर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव और क्या पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव एक ही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया सर। इसके बाद में क्या आएगा? मी आ जाएगा इसका, बिटवीन हर एंड मी। इस तरीके से आपका सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपका अगले रूल पे। एक रूल है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हमने नाउन में पढ़ा था। इसमें क्या था आपका? जो दो अलग अलग नाउन हो तो वर्ब किसके हिसाब से जाती है आपकी? और बीच में प्रीपोजिशन होना चाहिए। अब उसको समझेंगे यहाँ पे कि क्यों ऐसा होता भी है। देखिएगा कि देखो यहाँ पे एक नाउन थी, हमने ऐसे पढ़ा था, इधर भी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब पहले के हिसाब से जाती है। अब क्यों जाती है उसका रीजन जानते हैं। एक चीज बताओ, नाउन से पहले क्या दिखता है? ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन के बाद में क्या रहेगा? हमने तुरंत ही पढ़ा, प्रीपोजिशन के बाद में जो भी होगा किस केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में ये वाली नाउन किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का मालिक होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है? तो जब ये सब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलती, सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है। यही कारण था कि ये वाली नाउन के हिसाब से आपका वर्ब नहीं चल रहा था। किसके हिसाब से चल रहा था? इससे पहली वाली के। ये रूल बना दिया था एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाला। क्या आप समझ पाए? अब चलो इसको उदाहरण समझते हैं। दी एप्पल्स ऑफ शिमला इज वेरी डिलीशियस। अब एक चीज बताओ, वर्ब ढूंढो पहले, तो कहां है आपकी? ये नहीं। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसके हिसाब से चलेगी या फिर आपके इसके हिसाब से चलेगी। ठीक है, इज सही है या आर सही रहेगा, किसके हिसाब से रहेगा? तो हमने देखा वर्ब से पहले जाएंगे, शिमला दिखा, तो ऐसा लग रहा है शिमला नाउन है, चल भी सकती है, हो भी सकती है। लेकिन जैसे ही हमारी नजर गई ऑफ पे, देखिए ये तो गड़बड़ हो गया। इसके बाद में तो ये तो शिमला क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। इसके हिसाब से ये नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हमारी दोस्ती नहीं, हमारी दोस्ती तो किससे? सब्जेक्ट से। इससे नहीं चलेगी। तो फिर कहां पहुंचे? आगे पहुंचे, एप्पल्स। एप्पल से पहले पहुंचे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। हाँ, अब तू क्या है भाई? तू सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये किसके हिसाब से चली थी आपकी? दी एप्पल्स के हिसाब से, क्योंकि क्या थे? प्लूरल थे, इस हिसाब से ये प्लूरल हो गई थी। सर बात समझ में आई नहीं आई? पुराना रूल समझ में आई नहीं आया? ठीक है, तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपका समझ में आ गया। अभी मैं पूछूंगा, क्लास खत्म होगी तब पता चल पड़ जाएगी। अब आगे चलिएगा, सी विथ आई एम गोइंग। एक चीज बताओ, विद प्रीपोजिशन है और इसके साथ में क्या है? इसके बाद में क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। आई ना होकर के क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए ना, प्रीपोजिशन के बाद में क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इज गोइंग टू दी। अब इसके हिसाब से तो सी के हिसाब से इस लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। सी इज गोइंग टू दी पार्टी विथ मी। चाहो तो इसको उठा करके क्या कर सकते हो? इसको विथ मी को उठा करके पीछे लगा सकते हो। ठीक है, या इस रखना है आपको, ये ना पूरा सेट करना है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं करना। ये समझाने के लिए था, आपको मानना यही है सही। ठीक है, इसको भूल जाओ। हालांकि मैंने बार बार इसको बोला था, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली आपका यही सही रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चलो, तो ये हुई हमारी बात। तो इसको मेरे को समझा के बताओ जल्दी से कोई। हिना एक्सेप्ट दे हैव मेड ए प्लान। एक्सेप्ट के बाद में दे किस में रहेगा? आपका देम में रहेगा। और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, इससे चलेगा नहीं। दे के हिसाब से है, वैसे तो सही लग रहा था, लेकिन किसके हिसाब से जाएगा? हिना के हिसाब से। हिना सिंगुलर है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको घर पे करके देख लेना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अरे करा तो पहले ही रखा हुआ है, घर पे देख लेना, समझ के, ज्यादा नहीं करना। तो अब तक ये बताओ हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। अब तक क्या पढ़ा? तीन हमने पढ़ लिया। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में तीन रूल पढ़ लिए। पहला क्या था? वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में। दूसरा हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही रहता है, उसमें आनंद आ गया था। तीसरा क्या था? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है? दो नाउन रहते हैं डिफरेंट वाले, बीच में प्रीपोजिशन रहता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस में तो वर्ब जाएगी सब्जेक्ट के पास में। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम समझे थे, और भी जो हमने पढ़ा था नाउन में, है ना? ठीक है, चलो चौथा देखते हैं सर। आपके कुछ आपके प्रीपोजिशन ऐसे हैं, कुछ आपके प्रोनाउन ऐसे, कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेगी, वो आपके, ठीक है, दिखते नहीं है बट प्रीपोजिशन होते हैं वो। ठीक है, चलो, और आप जानते हो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं आपके, क्या है आपके प्रीपोजिशन? लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। उसके नेगेटिव वाले क्या है? अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट और बट। एक्सेप्ट बट बराबर है के अलावा। कैसे समझे हमने इसको? लिंक कैसे करो? किसी को लाइक करते हो तो साथ चलना पसंद करते हो, विद, और भी पसंद करते हो तो टुगेदर विद, साथ साथ गले में डाल के, अलोंग विद, पूरा जीवन। तो ये थे हमारे चार। फिर से करो आपका, कौन सा आपका? लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, चार हो गए। अब इसका उल्टा कर दो, अनलाइक, विद का विदाउट हो जाएगा, एक्सेप्ट और बट। एक्सेप्ट बट क्या है? दोनों बराबर है, एक ही बात है। एक्सेप्ट कहो या बट कहो, वो नहीं रहेगा, के अलावा।
अब देखो समझ लेते हैं, ही एक्सेप्ट यू आर अलाउड। अब एक चीज बताओ, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा कैसे व्यवहार करते हैं हम, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कैसे फंक्शनल ग्रामर है, उसमें क्या है ये प्रेपोजिशन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है, एक्सेप्ट का मतलब बट है ये, और आप जानते हो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका प्रेपोजिशन है बट ही। इस हिसाब से क्या है ये यू ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, इस हिसाब से ये आपका क्या नहीं है, ये सही नहीं है। किस हिसाब से चलेगा, ही के हिसाब से इज रहेगा, ही एक्सेप्ट यू इज अलाउड। वैसे मन करेगा यू के हिसाब से आर लगा दें, ठीक है। तो ये क्या था आपका, एक्सेप्ट किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये कैसे व्यवहार करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, ठीक है। और आप जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या सर ने समझा पाया, नहीं समझ पाया तो रिवाइंड कर लेना, आपके पास में है सौदा, ठीक है। ज्यादा यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक। चलो तो ये चीजें समझ में आ गई, बाकी आप करके देखना। कोई एक बता दे रहा हूं मैं, फिर आप बताएगा। कैलाश अलॉन्ग विथ सी आर गिवन दी ट्रॉफी। अब एक चीज बताओ, अलॉन्ग विद अभी आपने क्या पढ़ा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी लिखा है सब्जेक्ट केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव दोनों एक ही है तो टेंशन नहीं है, सी का हर हो गया। और जब इतनी बात आ गई तो ये तो इसका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केस ही बदल गया, पहली बात तो केस भी बदला, तो कैलाश के हिसाब से आएगा। कैलाश क्या है आपका, इज, आर नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लेकर के चल रहे थे, इस हो गया गिवन दी ट्रॉफी। क्या मेरी बात समझ में आई, इनको घर पे देख लेना सर, आपके नोट्स में रहेगा। मैकलाफ एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे, इसी नाम से चैनल है। नहीं तो आपका वीडियो का उसमें ना मोर पढ़ोगे, उसमें आपको पहले आपका लिंक मिल जाता है। तो ये हमारी बात होगी, आगे चलते हैं। आपका अगला रूल देखते हैं, कौन सा वाला, प्रेपोजिशनल फ्रेज। वो प्रॉपर जो प्रीपोजिशन बोलते हो ना, वो प्रेपोजिशन ना हो उसकी जगह पे क्या हो जाए, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए। अरे प्रेपोजिशन शब्द तो है, तो आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, कोई दिक्कत। देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे बनते हैं, वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन मिलती है, प्रेपोजिशन वर्ब दोनों मिल जाए तो क्या बन जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। वर्ब के आगे प्रेपोजिशन देखने को मिल जाता है, वो क्या बन जाता है, अगेन प्रेपोजिशन है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। सर रूल कुछ और नहीं था, वही रूल है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी। जैसे हमारा फॉलोड, फॉलो करना क्या है आपका वर्ब है, और बाई लगा दिया तो क्या है, प्रेपोजिशन है, फॉलोड बाई, ये बन गया। प्लीज्ड विद, लेड बाई, ये क्या आपका, रेस्ट्रिक्टेड टू, असिस्टेड बाई, ये एटसेट्रा, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हम और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है सर आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद में केस कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। सी फॉलोड बाई प्रेपोजिशनल वो हो गया, तो ये क्या रहेगा आगे, क्या है, दी गेस्ट। इसमें कोई अब देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे प्लूरल है, मन करेगा आर लगा दें, लेकिन क्या असल में ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से वर्ब का क्या है, वर्ब इसके हिसाब से ड्रिवन नहीं होगी, वो चलेगी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, इस हिसाब से क्या हो गया, इस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इसको बाकी जो बच गया उस पर घर पे दिमाग लगाना, जानबूझ के क्यों छोड़ रहा हूँ, आपको आधा समझ में आ गया, आधा तुम इसको करोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। दो तरीके होते हैं सर ग्रामर पढ़ाने के, कुछ लोग खाली दे देते हैं, पहले करवाते हैं, सर जब प्रैक्टिस बाद में करवानी है तो यहाँ पे सॉल्व दे दो ना, जिससे बच्चा समझ जाए, इसलिए जानबूझ के मैंने सॉल्व वाले दिए, ठीक है। इसको खुद समझ के देखना, नहीं आया तो फिर आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये होगी हमारी बात। अब चलते हैं सर आपके कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे लाइक अनलाइक ये सब हमने देखे थे, उनकी थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका, जैसे आपका लाइक है, वैसे तो क्या रहता है आपका वर्ब के रूप में हमने आज तक पढ़ा था। आपने बोला सर हमने अभी प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ा था, लाइक अनलाइक, ये भी अभी हमने पढ़ा है ना, लाइक पॉजिटिव वाले में, लाइक के बाद में साथ में लेके चल रहे थे, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, हाँ पॉजिटिव वाले आप तो प्रेपोजिशन की तरह पढ़ा रहे। नेगेटिव वाले में क्या पढ़े, अनलाइक पढ़ा, विदाउट पढ़ा, बताओ, एक्सेप्ट और बट, ये पढ़ा। चलो तो लाइक को अपने प्रेपोजिशन की तरह पढ़ा। जब ये वर्ब था इसका मतलब है पसंद करना, चुनना, प्यार करना, और जब प्रेपोजिशन किया है, प्रेपोजिशन के तरह से यूज हुआ है तो इसका मतलब है की तरह, के जैसा, लाइक के जैसा। कंपैरिजन बताता है जब ये प्रेपोजिशन के रूप में आता है। अब दिशा लाइक्स क्रिकेट, पसंद करती है, ये वर्ब के रूप में, यहां देखो। लेकिन प्रेपोजिशन के रूप में बात करेंगे, सी इज ए डॉक्टर लाइक मी, वो डॉक्टर है किसकी तरह, मेरी तरह। अब देखो लाइक यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे कौन सा केस है सर, ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो ये बात समझना। अगला है सर आपका अनलाइक, ये प्रेपोजिशन के रूप में अभी अभी हमने पढ़ा। लाइक कर रहे तो नेगेटिव में क्या है, अनलाइक वाला, इसको देखते हैं। इसका भी मतलब क्या है सर, की तरह, ठीक है, मानसी, बट नेगेटिव में अनलाइक। अब जब अनलाइक इसके बाद में कौन सा केस रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। और जब ये क्या बन गया ऑब्जेक्टिव केस, तो मानसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, टू पे दे फी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही हमने पढ़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये डिसलाइक प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, वर्ब है, यहाँ कंड हो जाएगा। अल्लाह का है तो ध्यान रखना, ये डिसलाइक नहीं, डिस होने से यहाँ एग्जामिनर खेलेगा। आपने पढ़ के आए हो, लाइक अनलाइक तो पढ़ा है, तुमको डिसलाइक भी तो वैसा ही है, अनलाइक करो डिसलाइक करो, बात तो एक ही है, नहीं है सर। ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब है नापसंद, ये पसंद है तो क्या हो गया, नापसंद, और ये ऐसे काम करता है। सी डिसलाइक्स टेनिस, इसमें कोई आपका, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना, उनके रूल है, उनका घर है भैया, क्या कर सकते हैं, जो बनाया तो बनाया। अब चलते हैं बट। बट को आपने पढ़ा था कंजंक्शन के रूप में, सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, वो वाला। इसका मतलब होता है लेकिन और परंतु, कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है।
कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है, विरोधाभास दो के बीच में। ये अच्छा आदमी है बट, लेकिन किंतु परंतु आते ही दिमाग खराब हो जाता है। अब बट क्या रह गया आपके मन में आता है कि नहीं? तो वही है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। आई वॉज टीचिंग बट ही वॉज मेकिंग ए फन ऑफ मी। मैं पढ़ा रहा था लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था। ऐसे कोई बात हो सकती है, ठीक है, मजाक उड़ा रहा था। मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कर रहा, आप भाई सर ऐसे पढ़ा रहे, ठीक, ऐसे करें। चलो दूसरा क्या आपका, अब जब प्रेपोजिशन के रूप में काम होगा तब होगा के अलावा। एक्सेप्ट वाले में आ रहा है ना, बट किसके बराबर था? एक्सेप्ट के बराबर। अब समझ में आइए, एक्सेप्ट के जैसा है। ही एक्सेप्ट या ही बट एक ही बात है। ही क्या है आपका? सेव, ये भी एक ही बात है, चलेगा। तो ये क्या हो गए? प्रेपोजिशन हो गए। इसके बाद में क्या रहेगा? दे ना रह करके क्या रहेगा? देम रहेगा। और जब ये आई गए तो ये सब्जेक्ट ना बनेगा, क्या बनेगा? सब्जेक्ट ही बनेगा। ही के हिसाब से हैज बनेगा, हैज बीन लेट। बात समझ में आ गई? तो ये होगा आपका। तो अब तक हमने क्या करा? कितने रूल पढ़ लिए? ये कौन सा रूल था जल्दी बताओ? 5 रूल हो गए हमारे, 5 रूल हो गए। ये तो हमारा एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा आपके बुलेट पॉइंट थे जो याद रखने थे। चलो फिर से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव। दूसरा रूल प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तीसरा रूल बताओ, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। असल में प्रेपोजिशन वहां पे भी उपस्थित था, प्रेपोजिशन के बाद में दूसरी नाउन था, इसलिए हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस रहता है और वो नहीं बनेगा, इसलिए वर्ब क्या पहले वाले के हिसाब से चल रही थी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमारा लिंक हो गया। चौथा रूल क्या था हमारा? हाँ, तो हमने क्या करा? कुछ दिखेंगे नहीं कि आपके क्या है प्रेपोजिशन है बट होते हैं, जिसमें एक कैटेगरी हमने पॉजिटिव की करी, जिसमें क्या था? लाइक, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद एटसेट्रा, और भी हो सके, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव में पढ़ा था अनलाइक, उसके बाद में विदाउट, एक्सेप्ट या फिर आपका बट। ये हो गया। अब पांचवा रूल क्या था? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन होने की जगह पे क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन मिल जाए उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय ये बाय वो फलाने से हमने पढ़े। इसके बाद में रूल क्या है? प्रेपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। 5 रूल एक जैसे थे। ये थोड़ी चर्चा करी थी, इसको देख लेना, समझ में आ गई बात है। अब आगे छठे रूल पे करते हैं कि बीच में क्या रहे, कोई कंपैरिजन बता रहा हो, कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा हो रही हो, ठीक है। पहले भी सब्जेक्टिव केस हो तो दूसरी जगह पे भी सब्जेक्टिव केस रहेगा, दोनों तरफ ध्यान रखना। जब कंपैरिजन करते हैं तराजू में दोनों तरफ एक ही चीजें रखी जाती है, एक ही वेट रहता है, तभी तो बराबर रहेंगे ना। तो कंपैरिजन किया जाता है लाइकवाइज। कई बार हम कहते हैं कि राम ऐसे थे तो कृष्ण उनसे कम अच्छे थे, खराब थे। सर एक चीज बताओ, दोनों युग अलग हैं कि नहीं है? दोनों समकालीन नहीं है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। युगों में परिवर्तन है। उस युग के अलग थे डिसीजन लेने के माहौल, ठीक है, उसकी सिचुएशन अलग थी। राम की अलग सिचुएशन थी, कृष्ण की अलग सिचुएशन है। राम राजा बन गए तब जाकर के समस्या आई है, और कृष्ण के लिए समस्या बेचारा पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले उसके 5 भाई मार दिए। समझ आई बात है, ठीक है। तो कन्हैया के अपना सिस्टम है भाई। तो कंपैरिजन कैसा होगा? उसी टाइम पे समकालीन लोगों के साथ में होता है। कंपैरिजन कैसा होता है? लाइक वाइज, एक शब्द ध्यान रखना, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का होगा ऑब्जेक्टिव केस से, पॉजिटिव का होगा पॉजिटिव से। मेरी बात समझ में आएगी? कंपैरिजन दिखाने वाले कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, उनके आगे पीछे एक ही केस रहेगा। सब्जेक्टिव इधर है तो सब्जेक्टिव इधर रहेगा। और ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से जाएगी? अगेन फर्स्ट वाले के साथ में। ये तो पुराना ही रूल चल रहा है, ऐसा लग रहा है, एरर प्रॉक्सिमिटी जैसा। ध्यान रखना कंपैरिजन में भी। अच्छा, कंपैरिजन दिखाने वाले कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, एज वेल एज मच एज मेनी एज, मोर देन, लेस देन। अच्छा, इन 5 में से मोर देन लेस देन ये याद रह जाएगा। एज वेल एज, वेल की जगह पे मच हो गया, एज मच एज, फिर क्या है? वेल मच मेनी, वेल मच मेनी, लेस देन मोर देन लेस देन, ठीक है। याद हुआ? चलो पहले इसको समझते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? कंपैरिजन दिखाने के लिए कंपैरिजन होता है लाइकवाइज, सब्जेक्टिव केस इधर, तो इधर भी क्या रहेगा? सब्जेक्ट केस। तो कंपैरिजन दिखाने वाले कुछ वर्ड रहेंगे, तो सबसे पहले एज वेल एज मच एज मेनी एज, आगे मोर देन, लेस देन, ठीक है। समझ में आ गए? अब इनका यूज करके देखते हैं सर। तो इसमें क्या था सर आपका? भोलेनाथ इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। एक चीज बताओ, तो भोलेनाथ बोले तो शिव, श्याम बोले तो वही विष्णु वाले रूप में। तो यहाँ पे आ रहा है इज स्ट्रॉन्गर देन, लेस देन, मोर देन, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है ना, जरूर नहीं वही रहे, और भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा याद रखा। स्ट्रॉन्गर देन, वीकर देन, समझ आ रही है ना? तो स्ट्रॉन्गर देन है, श्याम है, ये वाली बात समझ में आ रही है इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं कैसे इसने बोला। आगे चलो सेंटेंस प्रयोग देखते हैं। आई लेस देन, ये क्या है? हर इज बिजी टुडे। एक चीज बताओ, लेस देन का मतलब कंपैरिजन वाला, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है ना, तो ये हर क्या? हर आपका ऑब्जेक्टिव केस में ना होकर के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो लेस देन, मोर देन, ये स्ट्रॉन्गर देन, ये सब जो आ रहे हैं कंपैरेटिव वाले, वो कंपैरिजन होगा क्या आपका? लाइकवाइज। ये क्या आई किस में? तो आगे भी किस में रहेगा? अब ये बताओ, इज चलेगा सी के हिसाब से इज आएगा कि इसके हिसाब से आएगा? 2 रूल एक साथ में आएंगे इसमें, एक तो प्रोक्सिमिटी वाला और प्लस कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन वाला प्लस प्रोक्सिमिटी, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब जाएगी पहले वाले के हिसाब से। दोनों केस में किस में रहेंगे? सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे, या तो सब्जेक्ट आगे है
ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव, और आपका पॉजिटिव केस होगा पॉजिटिव केस क्या रहेंगे, लाइक वाइज रहेंगे। ठीक है, कंपैरिजन को होगा लाइक वाइज में, कंपैरेटिव डिग्री है ये, दोनों आपका वही रहेगा। इनको घर पे करना सर आप। और ये वाले ना, ये वाला अच्छा है, और इसको जो भी मानने वाले हैं, जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, वो विद्यार्थी इन दोनों के क्या है सही उत्तर करके लिखेंगे आपको। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? इन दोनों का आपका आंसर दोगे कमेंट में। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा आपको कितना समझ में आ गया, फिर मैं इसमें आंसर भी बताऊंगा किसका सही है गलत है नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलते हैं सर आपका किसमें पॉजिटिव केस बताते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, पॉजिटिव वाली की तो चर्चा ही नहीं करी सर आपने। उठा लो, शुरू करते हैं आपका कहां पे चलिएगा। तो हमारे पास क्या है सर आपके वन से एक्सेप्ट अवर्ड, ये एक्स्ट्रा चीज थी, इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ कहां पे आपके पॉजिटिव वाले को। ठीक है, क्योंकि एक वन भी आता है, वन के तीन होते हैं, वन, वंस और फिर आपका वंस। एक प्रोनाउन ये भी तो है ना, उसकी चर्चा बाद में करूंगा, उसको ध्यान रखना। ये थोड़ा आपके नोट्स में रहेगा, इलाज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख दिया है, कुछ जगह है, कुछ डिक्शनरी में, ये रिसर्च वाला मैटर है, यहाँ पे हो गया। अब चलिए पॉजिटिव केस में क्या था आपका, तो ये है, ये आपने कहाँ दे रखा था, वो पढ़ा था उस चार्ट में। ये चार्ट से थोड़ा अलग है, ड्रामा है कुछ इसमें। ठीक है, तो देखते हैं पहला चार्ट वाला कौन सा था, आई का माई, अरे इसका छोड़ो, पहले आपका वही चार्ट उठाओ सबसे पहले। आई का, वी का, अब यू का, ही का, इज, सी का, इट का, इट्स, दे का, ये आप जानते हो पहले से। अच्छा चलो, जब ये जानते हो तो वही तो है माई, आर। ठीक है, ये क्या है, योर, हिज, हर, इट्स, देयर पहला है। इनके बाद में क्या है सर, नाउन रहेगा ही रहेगा, जो वो दे रखे हैं। ठीक है, कौन से वाले, जो हमारे चार्ट में दे रखे हैं, उनके साथ में नाउन रहेगा। ठीक है सर, या तो कोई दिक्कत। अब दूसरा ड्रामा क्या है सर, यदि आपने कहा सर नाउन नहीं है, तो नाउन होगा तो इस फॉर्म में आएंगे। इनके बाद में नाउन दे रखा है, या तो ये दे रखे तो नाउन आएगा, और नाउन दे रखा है तो ये आएंगे। दोनों का जोड़ी ध्यान रखना, ये जोड़ी में रहेंगे। किसी सेंटेंस में नाउन नहीं दे रखा होगा और इसमें से कोई दे रखा होगा इनका रूप, तो तुम क्या करोगे, उसी रूप में वापस लाओगे। नाउन दे रखा है तो, और नाउन नहीं दे रखा है तो फिर क्या है आपका, फिर चीजें बदलेंगी। मैं समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। अब देखो शर्त क्या है, नाउन होनी चाहिए तो ये रहेंगे, और ये है तो नाउन आएगी। माई है तो नाउन आएगी, नाउन है तो माई आएगी। दोनों बातें में समझा पाया। अच्छा, नाउन नहीं है तो माइन आएगा, आया ना, और माइन है तो नाउन नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई, नाउन नहीं है तो माइन आएगा, तब माई नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो है ना, ये नाउन के साथ में ही आते हैं। अभी मैं याद और कराऊंगा आपको, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी तो इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में। तो ये बताओ आई का माइन हो गया कब, जब नाउन नहीं दे रखी है। कौन सा बता रहे, पॉजिटिव केस। आपने एक ही लाइन पढ़ी थी, इनमें भी पॉजिटिव केस में दो ड्रामे, नाउन के साथ और बिना नाउन के साथ। माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, इट्स हो गया, देयर्स हो गया। सर इट्स और किसमें, हिज में कोई टेंशन नहीं है, इट्स और हिज में कोई टेंशन नहीं, दोनों में एक ही जैसे रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आया ना। अब देखो सर नाउन नहीं है, अब देखो आपने बोला सर कि याद कैसे रखेंगे, तो ये बताओ, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। एक्चुअली क्या है, पॉसेसिव आपका डिटरमाइनर्स है। ठीक है, डिटरमाइन करने वाले डिटरमाइनर है, वो बाद में बताऊंगा क्या है और भी डिटेल करके। पहले बताओ आई का क्या हो गया, माइन। याद कैसे रखेंगे सर, इनमें एक्स्ट्रा एस दे देना माइन को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, जब इसके कोई नहीं है, सहारा नहीं, अकेला है, तो कुछ चीज एक्स्ट्रा होगी, तो एक्स्ट्रा क्या होगा सर, वो एस एक्स्ट्रा होगी। याद रखने के लिए एग्जाम में कमजोर है ना, एस दे दो। प्रेजेंट उसमें पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट में सिंगुलर है तो एस और एस दी जाती है। बेचारा कमजोर है, सिंगल है, तो क्या है आपका, वो लिंक करा रहा हूं। बिना नाउन क्या तो एस एक्स्ट्रा दे दो। माइंड को छोड़ करके देखो, आर्स, आर की जगह पे क्या होगा, आर्स, योर की जगह पे योर्स हो गया। इसमें तो एस थी, हर में हर्स कर दो, इट में इट्स थी, तो इसलिए हमने दी नहीं, बस इतना ध्यान रखना। देयर में देयर्स हो गया, कुछ लिंक बैठ रहा है सर, याद रहेगा, एक चीज तो ध्यान होगी, यदि आर्स आ रहा है इसका मतलब क्या है, नाउन नहीं देंगे, तेरे पास ऑलरेडी क्या है, एस है। ये याद रखने के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इतनी होगी। चलो तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। आपका क्या करा आपका, फिर से हम बात करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव केस में देखेंगे तो दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो नाउन के साथ वाले और बिना नाउन के। नाउन के साथ है तो वही हमारे जो चार्ट वाले, माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, योर हो गया। अच्छा उसके बाद में हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, इट नहीं इट्स हो गया, और देयर हो गया। ये नाउन के साथ में। आपने बोला सर नाउन ना हो तो फिर क्या रहेंगे, आई का माइंड क्या होगा, आर्स, एस लगा दो, और उसके बाद यू का योर्स, योर नहीं योर्स, और ही का हिज। इसमें दोनों में कोई टेंशन नहीं, एस ऑलरेडी थी, हिज हो गया, और हर का हर्स, यहाँ टेंशन है, और देयर, इट का इट्स, हिज और इट्स में कोई परिवर्तन नहीं है, देयर का देयर। समझ पाए, पचा, चलिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके बचपने के दिन याद करवाते हैं। ठीक है, बचपन के दिन। आर्स स्कूल हैज 3 ब्रांचेस, हमारे स्कूल की 3 ब्रांचेस हैं। पीछे ये क्या है सर, नाउन है, नाउन है तो ये आर्स आएगा, एस वाला आएगा, नहीं आएगा, कौन सा आएगा, आर स्कूल। क्या समझ पा रहे हो, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अभी रूल पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं सर। 2 तरीके होते हैं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फायदा क्या है यार,
आप जानते हैं फालतू में टाइम वेस्ट करना होता है। सीधा क्या करो, रूल पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन समझो। यहाँ क्या नाउन है, इससे पहले क्या है आर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है नाउन वाले में ये आएगा आर, ये वाला आएगा। समझा दिया जो भी है। अब देखो द बैग इज हर्स, सॉरी ऐसा है, द बैग इज हर, ऐसे था ये। बैग इज, इसके बाद में क्या है आपका हर, इसके बाद में कुछ है कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा, जब कुछ नहीं है तो इस वाले में आएगा, जब नाउन वगैरह कुछ नहीं है तो हर से आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है। अच्छा तो सार बताओ सर, इन प्रोनाउन वाले चैप्टर में क्या रहता है, नाउन से पहले कौन सा केस आएगा सर आपका, नाउन से पहले आपका पॉजेसिव केस आएगा। कौन सा आएगा, नाउन से पहले सब्जेक्ट केस नहीं, ठीक है। क्या देखने को मिला, पॉजेसिव केस। अभी मैं बताऊंगा, मैं नाउन से पहले क्या देखने को मिलेगा, पॉजेसिव केस, ठीक है। अभी इसकी एप्लीकेशन कराएंगे, पहला रूल। अच्छा कुछ चीजें और देख ले चलते हैं, ये रूल तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, आपने बचपन में खूब लेटर लिखे होंगे, ठीक है, उसमें लिखा होगा योर्स फ्रेंडली, योर सिंसियरली, ऐसे लिखा होगा। एक चीज बताओ, योर में एपिस्ट्रोफ एस लगेगा नहीं, क्योंकि योर अभी आपने पढ़ा, योर का मतलब पॉजेसिव केस बता रहा है, क्या बता रहा है, का की के, आपका। योर का मतलब दिस इज योर बैग, ये आपका बैग है, उसमें योर का मतलब ये है आपका, यू नहीं है योर है, उसमें मतलब क्या है। अच्छा और एपिस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, वो भी पोजीशन दिखाता है, तो क्या हो गया, आपका का, गड़बड़ हो गया। योर्स में, योर में क्या लगा दिया आपने, एपिस्ट्रोफ एस लगा दिया, तो क्या हो गया, आपका का, ये गड़बड़ कर गया, ठीक है। और दूसरा बात ध्यान रखनी है, एल वाई लगा हो, एल वाई लगा हो तो या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब नाउन नहीं होता है, इनका यूज करेंगे अभी हम, ध्यान रखो। ये बताओ योर ये है तो क्या एपिस्ट्रोफ एस लगेगा, नहीं लगेगा। और आप कितने लेटर में गड़बड़ करते थे, योर्स फेथफुली सिंसियरली कराया था नहीं, ठीक है। ये फ्रेंडली वाला ओके, एपिस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। आगे चलते हो, ये चलो ये फ्रेंडली है, आगे सुनो, ये क्या है एपिस्ट्रोफ, वैसे भी तुमने एपिस्ट्रोफ ऐसे लगा दिया, एपिस्ट्रोफ ऐसे लगा दिया, बात देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे देखना भी नहीं है। पहली बात तो ये है, इसके साथ में इसकी जोड़ी नहीं है। सुनो, इसे आगे देखना ही नहीं, पहले ये बताओ क्या, ये बताओ योर में ये एपिस्ट्रोफ या तो ऐसे या ऐसे किसी तरीके से नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये बताओ क्या इस तरीके से लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं लगा रहे तो ऐसे लगा दो, ऐसे भी नहीं लगाया जा सकता है। अभी बताओ योर फ्रेंडली, योर फ्रेंडली क्यों गलत हो गया, ये बताओ, क्योंकि एक चीज बताओ, योर कब लगेगा, ये बताओ योर कब लगेगा, आपका नाउन रहेगी, और फ्रेंडली एल वाई लगने की वजह से वो नाउन नहीं है, तो क्या लगेगा, योर्स फ्रेंडली, क्या हो जाएगा। तो ये वाला खानदान में ना करके कौन सा आ जाएगा, योर्स वाला, कौन सा हो जाएगा, योर्स फ्रेंडली, ठीक है। तुम कहोगे कि एक चीज बताओ, यहाँ कैसे गड़बड़ कर दिया, यहाँ एपिस्ट्रोफ लगा दिया, यहाँ केवल एस रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, योर्स वाली नहीं समझ में आ रही। यहाँ प्रोनाउन देख के चलो ना, एपिस्ट्रोफी का ड्रामा मत करो, एपिस्ट्रोफी तो बिल्कुल टच ही नहीं कर सकती योर से, ठीक है, क्योंकि योर का मतलब ये होता है आपका, टच ही नहीं करेंगे। तो आगे चलो, आपका क्या योर फ्रेंड लिख सकते हैं, हाँ फ्रेंड नाउन है भाई, यहाँ पे योर फ्रेंड आपका लिखा जाएगा, क्योंकि नाउन है तो योर वाला लिखा जाएगा। अच्छा चलो योर्स फ्रेंड, योर्स फ्रेंड ये आपका गलत क्यों बताऊं, योर्स होने की वजह से ये खानदान आ गया, ये खानदान फ्रेंड नाउन है, इस वजह से आपका ये गलत हो गया, नाउन नहीं आना चाहिए। आगे चलो, योर्स फ्रेंडली, योर्स है तो इस खानदान में पीछे नाउन नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली मतलब क्या है, नाउन नहीं है। कुछ चीजें समझ में आई, ठीक है। चलते हैं आगे, ये आप घर पे करोगे, कमेंट मारोगे उसमें, ठीक है। सीरियस विद्यार्थी होगा जिसको एग्जाम क्लियर करना है वो कमेंट जरूर करेगा, इनको आंसर लिखेगा, ही वांटेड मी बुक्स, बता देना इसको, ठीक है, इसका क्या सही रहेगा, बाकी मैं करवाऊंगा आपको। तो पहला रूल हम अभी करके आए थे, नाउन से पहले क्या कौन सा केस देखने को मिलेगा, आपका पॉजेसिव केस। प्रोनाउन वाले सेक्शन में क्या है, कौन सा केस आपका पॉजेसिव केस में रहेगा। दूसरा रूल इसी में क्या कहता है आपका, कि देखिएगा आई लाइक सिंगिंग, वर्ब में आईएनजी लग जाए तो क्या बन जाएगा, आई लाइक व्हाट, आंसर निकला तो नाउन, ये क्या है आपका नाउन है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा वर्किंग इंप्रूव्स हेल्थ, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, यहाँ पे भी क्या है, नाउन है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये क्या है, इनसे पहले किस केस में रहेगा, पॉजेसिव केस में, दोनों पुराना रूल था ना, तो वर्ब में आईएनजी लग जाए तो ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। इससे पहले किस में रहेगा आपका पॉजेसिव केस देखने को मिलेगा। अरे इससे पहले वाला रूल क्या है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस, प्रोनाउन में कौन सा आएगा, प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, पॉजेसिव वाला, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ऐसा स्वरूप देखने को मिल जाए वर्ब में आईएनजी वाला, तो वो भी तो क्या बन जाता है आपका, नाउन बन जाता है। उससे पहले भी क्या देखने को मिला, पॉजेसिव, बात वही है, वो घुमा दिया है, कहीं ऐसा कंफ्यूज ना कर जाए। चलो अब देखते हैं आपका, यहाँ पे देखो पहला वाला देखो, सी लाइक्स मी सिंगिंग ए लॉट। एक चीज बताओ, सी लाइक्स ठीक है कोई बात नहीं, लाइक पसंद करती है, सिंगिंग, सी लाइक्स व्हाट, सिंगिंग, ठीक है। अब जब सिंगिंग क्या हो गया, नाउन, तो इससे पहले कौन सा केस रहेगा, पॉजेसिव, और पॉजेसिव का मतलब आई का क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या हो जाएगा, माई, तो सी लाइक्स माई सिंगिंग ए लॉट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये कैसे आपका बना। इसमें हमने दो रूल देखे, पहला रूल है कि नाउन से पहले पॉजेसिव केस रहेगा, और ये भी तो नाउन बन गया, इससे पहले भी क्या रहेगा, भले ही इसमें आईएनजी लग रही है, मन करेगा कुछ और लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका कौन सा रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, हिज फादर ऑब्जेक्टेड हिम गोइंग टू दी पार्टी। एक चीज बताओ, गोइंग टू दी पार्टी, अच्छा ये बताओ, हिज फादर ऑब्जेक्टेड हिम, ठीक है, गोइंग टू दी पार्टी, एक बताओ, ऑब्जेक्टेड ये आपका वर्ब हो गया,
उसका जाना, जाना क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, जाना क्या हो गया, हर फादर ऑब्जेक्टेड व्हाट, जाना उसका ऑब्जेक्टेड वर्ड। तो यहाँ पे क्या है सर, आपका नाउन के रूप में काम कर रहा है। इससे पहले क्या आ जाएगा, कौन सा केस रहेगा, वैसे से, तो आपका हिम की जगह क्या हो जाएगा, हिज। मेरी बात समझ आ रही है ना, यही एग्जाम में दिमाग खराब कर देते हैं, ये कहते हैं यार ये सही तो लग रहा है, सब लगने के आधार पे आप करते हो। अभी रूल समझाए, इसको और समझ लेना एक बार फिर कर लेना, ठीक है, यहाँ तक बात होगी हमारी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये लास्ट रहेगा आज का, चलेगा। इट का हम यूज समझेंगे, और ये पर्सनल वाला है, इसके बाद में आपका इनका कंपैरिजन देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है पर्सनल वाला, फिर तो छोटे छोटे बच्चे जैसे। इट के बाद में हमेशा ही क्या यूज होता है, आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इट के साथ में। पहला देख लेते हैं इट का यूज कैसे होता है, टू मेंशन व्हाट, डेट, डेट क्या है, फिर आपका टाइम, ईयर, मंथ, सीजन, वेदर, ठीक, यहां तक बात समझ में आई। डेट, टाइम, इनको कर लेना याद, इनको मेंशन करने के लिए इट का यूज होगा। दूसरा होगा टू मेंशन ऑब्जेक्ट, एनिमल, जेंडर इज अननोन। देखो ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एनिमल के लिए इट का यूज होता है, ठीक है, ये खूब आएगा यहाँ से, इट वाला आता है एग्जाम में, क्योंकि किसी जो लाइनेस है ना, शेरनी, उसके लिए सेंटेंस दे रखा होगा, उसके बच्चे, तो वहां हर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है सर, एनिमल के लिए क्या आता है, भाई छोटा है बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑब्जेक्ट हो गए, इनके लिए भी इट आता है, और इनके लिए भी क्या आएगा, इट ही आएगा। और जेंडर इज अननोन, तुम कहोगे बेबी, छोटा बच्चा, उसके जेंडर की नहीं पता है, तो वो भी क्या है, जेंडर अननोन है, तो आपने बोला बेबी हुआ है, तुम टेंशन में, बात ही, फोन कट गया तुरंत ही, बात ही नहीं हो पाई, अब क्या बोलोगे, अब क्या कहोगे, जेंडर अननोन है, पता ही नहीं पड़ा, बेबी तो दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा सर, इट लगेगा, इट का यूज होगा इसके साथ में भी, कैसे होगा बात करेंगे। यंग वन, यंग वन, आप किसी के बारे में, यंग वन तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की हो सकते हैं, यहाँ पे जेंडर नहीं है। ऑफ स्प्रिंग, संतान हो सकते हैं, संतान में दोनों हो सकते हैं। ये वर्ड जब आ जाए तभी क्या लगेगा, इट लगेगा, क्योंकि इनसे जेंडर की पता नहीं पड़ती। सारा खेल है सर कीवर्ड का, कीवर्ड ये आ जाए ना, बेबी, यंग वन, ऑफ स्प्रिंग, तो इनके साथ में इट लगेगा, बस खेल खत्म। तो ये हमारी बात होगी। तो तीसरा है हमारा एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, रियल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ठीक है। तो कैसे रहेगा, इंट्रोड्यूस द रियल सब्जेक्ट, तो क्या रहेगा कि जो आपकी इट के साथ में हमें पता है, हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये तो हमें पता है। इसके बाद में कौन सा केस रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, क्योंकि उसी को तो रिप्रेजेंट करने इट आ रहा है। तो यहाँ पे भी गेम बचता है भाई साहब, बहुत अच्छा खेल खेलता है एग्जामिनर आपके साथ में, ध्यान रखना। अब चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं आपका, आपने बोला डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। इट वाज 1947, क्या होगी, ईयर ये आ गया ना, आपका टाइम दे रखा है आपका, कौन सा वाला है, 1947 वाला, ओके। तो इट वाज 15th ऑफ अगस्त, ये डेट दे रखी है, तो 15th ऑफ अगस्त के लिए क्या लगाऊं, ही, सी या फिर इट लगाऊं, समझ आएगी ना, ये सारी चीजें फिर देख लेना। इट वाज टाइम को बताने के, इट वाज 5 AM एटसेट्रा। अब चलो ऑब्जेक्ट एनिमल वाले में देखते हैं। टू मेंशन क्या, इट इज माय कार, का क्या है ये आपका नॉन लिविंग है ना, तो इसलिए क्या आ गया, इट आ गया इसके लिए। अब देखो इसमें देखो, द लायनेस इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हर, इट्स ऐसे ऑप्शन में दे देगा। ये बताओ लायनेस क्या है आपकी, एनिमल है ना, एनिमल के लिए क्या आएगा, पॉजेसिव केस वाला, इट्स आएगा, इट्स कप्स, ठीक है। ही, सी, इट वाले में कौन सा आएगा, इट वाला आ जाएगा, एनिमल के लिए आता है। अब द यंग वन इज केयरिंग, सॉरी क्राइंग फॉर मदर के लिए। अब यंग वन में पता ही नहीं पड़ा कौन किन का, ठीक है, और नहीं जेंडर पता पड़ा, यंग वन में तो कोई भी हो सकता है, इसलिए क्या लगाएंगे, इट्स मदर लग जाएगा। डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो कैसे रहेगा, तो पहली बात तो देखिएगा, इट इज, ये क्या मी लिख रखा है, हु स्पोक वेल। एक चीज बताओ, इट इसके साथ में इज, ये तो सेटिंग सही है, इट के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद में देखा मी क्या सर आपका ऑब्जेक्ट केस, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट है इट, और किसको आता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। किसके बारे में बोल रहा है कि आपका, अच्छा कौन बोलता है, ये है ना, तो ये कौन से केस में रहेगा, सब्जेक्ट केस में। मी का सब्जेक्ट केस आई, बोलने वाला कौन है, आई है ना, तो ये सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, ये डमी है, तो इसके बाद में कौन सा केस रहेगा सर, सब्जेक्ट केस में। यहाँ पे भी गेम खेलेगा, ठीक। अगला चलो, इट वर देम हु केम लेट, इसको आप वहां पे करोगे, ठीक है, समझ गए होंगे तो पता पड़ जाएगी। तो 3 दिए हैं चीजें हमने होमवर्क में, ठीक है। अभी क्लास बंद करके आपका रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, 5 मिनट में सारी चीजें आपको हो जाएंगी। चलो चाहो तो अभी आप कुछ बताओ, बाकी तो मैं याद करवाऊंगा। हमने कौन से रूल तक पढ़ लिया, 5वें तक। छठा रूल क्या था, जल्दी बताओ, किसमें आपका कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरिजन लाइकवाइज होता है, हमने बताया था, यानी सब्जेक्टिव केस से इधर भी सब्जेक्टिव केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ये हमारी चीजें थी। जरूरी थोड़ी ना यहाँ कर, पीछे ले जाकर के भी तो कंपैरेटिव डिग्री जा सकती है, वो बाद में बताएंगे, आएगा वो, ठीक है। कंपैरिजन लाइकवाइज रहेगा, कंपैरिजन दिखाने के लिए कुछ वर्ड है, जैसे आपका एज वेल एज मेनी एज, ठीक है, एज मच एज, लेस देन, मोर देन, स्ट्रॉन्गर देन, वीकर देन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आएंगे, तो क्या रहेगा, कंपैरिजन लाइकवाइज रहेगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला कौन सा था, पॉजेसिव केस शुरू हो गया था हमारा। पॉजेसिव केस में क्या है आपका, 2 तरीके से आपका
एक तो नाउन के साथ वाला और बिना नाउन के। नाउन के साथ वाले में क्या है, जो हमने चार्ट में दे रखा था, माई, आर, यू, योर, ठीक है, हिज, हर, ओके, इट्स और देयर हो गया। ये किसके साथ में आपका जब नाउन रहे तो। अब आपने बोला नाउन नहीं रहे तो क्या रहेगा, एस वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आई का क्या हो जाएगा, माइन, और आपका वी का आर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, सी का हर्स हो जाएगा, इट का इट्स ही रहेगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। ये थे आपके कौन से वाले, पजेसिव केस वाले, पजेसिव दिखाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। हमने एक चीज देखी, नाउन से पहले कौन सा केस मिलेगा, पजेसिव केस। और हमने एक और रूल इसी में देखा कि यदि मान लीजिए वर्ब है, उसमें आईएनजी लगी हुई है और वो आंसर दे रहा है व्हाट से, तो किसके तरह काम कर रहा है, नाउन। इससे पहले भी क्या रहेगा, पजेसिव केस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चले, हमने देखा इट के साथ में हमेशा क्या रहता है आपका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही रहती है ऑलवेज। अब हमारा पहला सेगमेंट क्या था, डे, डेट, टाइम, सीजन, मंथ, ये इसके सामने, इसके साथ में भी इट आता है, इसका यूज होता है। दूसरा था आपका ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो या अननोन जेंडर हो या जेंडर अननोन हो, उसके साथ में भी इट का यूज होता है। तीसरा था हमारा कौन सा, डमी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने आ रहा है, जिस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने आ रहा है इसके साथ में, इट के साथ में इज रहेगा। इसके बाद में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट केस में रहेगा, क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट करने आ रहा है, ठीक है। तो ये है, इट का भी यूज होगा। तो अब हम आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिए। अब प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में।